काहे से करते हैं? किसी के जान के साथ खिलवाड़ काहे करते हैं? वही चीज ना है। अभी वो महिला जीवन भर के लिए बांझ हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? एक बेटी है मेरी 2 साल की बस। हाँ, बिना ऑपरेशन का कोई उपाय नहीं है। बच्चेदानी हर हाल में निकालना ही पड़ेगा, और जो बच्चे का सर होता है वो बच्चेदानी से निकल के पेट में नली में फंसा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार आप है ना? बोलिए पहले। हाँ बोलिए। हाँ, इसका जिम्मेदार हम काम किए। आप है ना जिम्मेदार? हाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। आज हम बात करेंगे बेगूसराय जिला के विभिन्न जगहों पर चल रहे फर्जी अस्पतालों के बारे में, जहां फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्टर मरीजों का ऑपरेशन करते हैं, जिसका नतीजा मरीजों को ही भुगतना पड़ता। पूछे जाने पर डॉक्टर कुछ भी पढ़ाकर मरीजों को बरगला देते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विगत महीने बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से चल रहे एक अस्पताल में एक महिला मरीज की ऑपरेशन के दौरान ही जान चली गई थी। और यह दूसरा मामला एक बार फिर बेगूसराय से सामने आया है, जहां एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने एक महिला मरीज के यूट्रस का ऑपरेशन कर दिया, जहां इस ऑपरेशन का नतीजा उस मरीज को ही भुगतना पड़ रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखना है कि बेगूसराय जिले के विभिन्न जगहों पर जितने भी फर्जी क्लिनिक, फर्जी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर बैठते हैं और जो फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, उस पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा क्या ठोस कदम उठाई जाती है। एक ताजा मामला बेगूसराय से ही सामने आया है, जहां सुरुचि स्वास्थ्य सेवा सदन में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने एक महिला मरीज के यूट्रस का ऑपरेशन कर दिया। उसका नतीजा उस महिला मरीज को ही भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले की खबर हमारे ही एक डिजिटल मीडिया के एक साथी ने कवरेज किया, जिसका वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर स्वयं कह रहे हैं कि हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इस मरीज के साथ जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार भी हम ही हैं। वो डॉक्टर बता रहे हैं। सुरुचि स्वास्थ्य सेवा सदन में जो बैठते हैं डॉक्टर राम प्रवेश कुमार, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ये अपना नाम आरपी कुमार बताते हैं और पूरा नाम राम प्रवेश कुमार बता रहे हैं। हालांकि जिस महिला मरीज का ऑपरेशन हुआ है, उसका कहना है कि नहीं, इनकी पत्नी के द्वारा ऑपरेशन किया गया, जबकि उनकी पत्नी कोई डॉक्टर है ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में धड़ल्ले से किस तरह से धांधली चल रही है, और जिला प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो साफ तौर पर लापरवाही को दर्शाता है। न जाने ऐसे कितने तरह से फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, जिसमें मरीजों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, मरीजों से अवैध तरीके से वसूली किया जा रहा है, और इसमें जान भी मरीजों की ही जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जिला प्रशासन चुपचाप बैठे हुए हैं।
यह अस्पताल बताया जा रहा है कि बेगूसराय के खातोपुर में स्थित है, जहां पर जिस अस्पताल का नाम सुरुचि स्वास्थ्य सेवा सदन है। इसी अस्पताल में मरीज खुशबू देवी का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा जब ऑपरेशन होगा तो मरीज को तो परेशानियां होगी ही, क्योंकि वो सर्जन तो है नहीं, लेकिन मरीज का ऑपरेशन कर दिए, जिसका नतीजा मरीज को ही भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि उनके यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया है, समस्या आ रही है, कई तरह की रिपोर्ट आए हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन इस क्षेत्र में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कब तक इस फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों में, चाहे वह कोई भी अस्पताल हो, जितने भी क्षेत्र में फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, उन सारे फर्जी अस्पतालों पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाई जाती है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे अस्पतालों में मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बावजूद जिला प्रशासन मूक बने तमाशा देख रही है। वायरल वीडियो में जो हमारे डिजिटल मीडिया के ही एक साथी ने इस अस्पताल के डॉक्टर से जब बातचीत किया, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उस वायरल वीडियो को देखिए और देख करके आप खुद ही समझिए कि आखिर इस मामले में क्या चल रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। क्या डॉक्टर कह रहे हैं, क्या मरीज कह रहा है, क्या उनके परिजन कह रहे हैं? देखिए और फिर आप इसको देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं आखिर माजरा क्या है। एक हफ्ता रुकिए ना, ठीक हो जाएगा। इसके भरोसे रहेंगे तो मर जाता मेरा पेशेंट। खाली सुई दे रहे हैं, दर्द हो रहा है तो हम तो संतुष्ट हैं, हम कर दिए। कहाँ है रिपोर्ट? आप क्यों नहीं दिए रिपोर्ट मेरा? आप लेके गए मेरी मम्मी, मेरी आई मम्मी को यहाँ बैठा दिया गया, ठीक, वहाँ लेके गए, रिपोर्ट कहाँ है? बात कर किसी के लाइफ के साथ खराब कर देगा है? ऐसे होता है? नहीं समझता, जवाब दे देता, हम दूसरे जगह जाते। क्या हुआ है, क्या हुआ? हम आए चेकअप कराने के लिए आए, ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में मेरी चाची लगेंगी, ये मेरे पड़ोस की हैं। अच्छा। ये इनके यहाँ नर्स का काम करती हैं जी। तो इनको हम बोले हमको चेकअप करवाना है, लक्ष्मी नारायण जो है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, वहाँ पे हम आए, ये हमको लेके गए। ये हमको लेके गए तो हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि बेबी जो है से खराब हो गया है, बेबी का जो है नहीं होगा। तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर हम इनको चाची जी को बोले, चाची जी इसे बेबी तो नहीं खराब हो गया है, तो इसको जो है तो सफैयत करवाना ही पड़ेगा। से कहाँ पे बढ़िया करेगा हमको बताइए। तो ये बोले हमको कि चलिए मेरे क्लिनिक पे हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। हम बोले इनको बढ़िया से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले कि कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए ना आप। ये हमको यहाँ लेके आए, हमको नहीं पता था, हम यहाँ पर आए, हमसे पैसा ही लिए 12,000 रुपया ही हमको बताए। 12,000 बताए, ठीक है। 12,000 में 6,000 का बात हुआ, 6,000 पे बात हुआ। बोला दवाई बाहर से लेना पड़ेगा। हम बोले सर 6,000 ले रहे हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, कुछ कम सम कर दीजिए, ऐसे में कर दीजिएगा दवाई। बोले ठीक है आप निश्चिंत रहिए, कहीं कुछ नहीं। अंदर पेशेंट को ले गए, बेहोश कर दिया। उसके बाद क्या किए नहीं किए, थोड़ा देर बाद इनको होश आया। होश आने के बाद उस दर्द से पूरा एकदम मायगे बाप रे उकर रही थी। उसके बाद जो है शाम को ही छुट्टी दे दिए, सुई हुई दिए, नॉर्मल कर दिए। बोले कि से आप घर ले जाइए। घर ले जाने के बाद फिर ही हमको सुबह में फ़ोन किए
कि आप जो है अपने पेशेंट को लेके आइए। हाँ, तो हम बोले सर क्या बात है, तो हमसे ये नहीं बोला गया है कि हमसे कुछ मिस्टेक हुआ या ऐसा हुआ है। ये हमको बोले पेशेंट को लेके आइए, यहाँ पर कुछ दवाई देना भूल गए हैं। हम बोले ठीक है, दवाई देना भूल गए तो हम आ जाते हैं, पेशेंट नहीं आएगी इस हालत में। बोले नहीं, पेशेंट को आना ही होगा, बिल्कुल आना होगा पेशेंट को आए। फिर भर्ती कर लिए, यहाँ पर एडमिट कर लिए, फिर बेहोश किए, फिर उसके बाद क्या किए नहीं किए, उसके बाद फिर रात भर फिर रखे। सुबह आए, शाम को बोले कि शाम को छोड़ेंगे, शाम को भी नहीं छोड़े, रात भर फिर रखे, रात भर हम फिर रहे यहाँ। उसके बाद सुबह में जो बोले ठीक है आप लेके जाइए, आपका पेशेंट कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मल है आपका? नॉर्मल एक रत्ती नहीं है सर, पेट में बराबर दर्द हो रहा है, एकदम दर्द से बेचैन हो रही है। उसके बाद इनको बोले हम, तो ये हमको क्या बोले कि से हम जो है ना पूरा बढ़िया से कर दिए हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें होता है 1 महीना 1.5 महीना दर्द होता है, नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। दर्द होने पर ही सुई दे रहे हैं, सुई दे रहे हैं। उसके बाद दवाई दिए हैं, देखिए दवाई दिया हुआ है, इसको खिलाइए 1 महीना 10 दिन खिलाइए और ऐसे आराम होगा। ऐसे कुछ नहीं, 1% आराम नहीं है, देखिए। और हमको हुआ क्या? आप बोल रहे थे बच्चेदानी और फट गया है। जी, बच्चेदानी में छेद हो गया है, देखिए पूरा रिपोर्ट वहाँ है। आशा सिन्हा के यहाँ चेकअप करवाए हैं, नहीं तो मेरा पेशेंट मर जाता। इनके भरोसे अगर हम रहते तो पेशेंट मेरा मर जाता। ये सब जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब सही बात है? मैडम से मिलेंगे तब न, ऐसा तो हमको कुछ नहीं कुछ बुझाया है। मैडम से मिलेंगे? दोनों थे, यहीं पे थे, दोनों मिल के किए। सही बात है, बोलिए ना जी। ऐसा तो हमको नहीं कुछ बुझा रहा है। आप दोबारा ये जो बोल रहे हैं ये सही है? अब अगला मैडम से, आशा मैडम से मिलेंगे तब ना, जो भाई क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनको जो आशा मैडम कहे। आशा मैडम यहाँ अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है कि एबॉर्शन के दौरान उनका जो है ये फट गया है, सब कुछ फट गया है अंदर का। अल्ट्रासाउंड का कोई मैडम है? आप कौन से डॉक्टर हैं? आप क्या नाम है आपका? आरती कुमार। आरती कुमार। आरपी कुमार, पूरा नाम क्या है? राम प्रवेश कुमार। अच्छा, कौन सा डेजिग्नेशन है, कौन से डॉक्टर हैं आप? BMS आयुर्वेदिक है। BAMS है, आयुर्वेदिक है। और ये सब इलाज कर रहे हैं आप? आयुर्वेदिक डॉक्टर चीर फाड़ करता है क्या? हैं? आपकी वाइफ है गायनी? नहीं, वो भी BAMS है? वो कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है तो फिर आप उनसे क्या पूछेंगे? और वो यहाँ प्रैक्टिस क्यों करती है? वो दोनों मिलकर ट्रीटमेंट किए हैं, दोनों मिलकर ट्रीटमेंट चलाते हैं? हम चलाते हैं। वो अभी आप उनका नाम ले रहे थे ना, उनसे पूछेंगे? नहीं, वो मैडम आशा मैडम जो नेक्स्ट जो बताए। अच्छा, मतलब आशा सिंह जो टेस्ट किए हैं उनसे आप बात कीजिएगा। मिलेंगे ना भाई मैडम क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत। आप जानते हैं उनको? आशा सिंह तो को नहीं जानते नहीं, फिर कैसे मिलिएगा? मिलेंगे ना जो भाई मैडम पेशेंट में फर्जीवाड़ा करते हैं यहाँ बैठ के? फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा करते हैं, अत मचाए हुए हैं, मगर पूरा बेगूसराय का यही हाल है। ऐसा बहुत क्लिनिक चल रहा है, हम नहीं कुछ कह रहे थे बहुत दिन से, मगर काहे से करते हैं? किसी के जान के साथ खिलवाड़ काहे करते हैं? अभी वो महिला जीवन भर के लिए बांझ हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका ट्रीटमेंट होगा, हम लोग क्या ट्रीटमेंट करिएगा? तो फट गया इंडोमेट्रियम वाल्व, उसका ट्रीटमेंट संभव है? वो कभी जुड़ जाएगा? आप BAMS डॉक्टर हैं और इतना क्यों रिस्की ऑपरेशन आप कर रहे हैं? नहीं समझता तो आपको पता है यूट्रस ऑपरेशन कितना डिफिकल्ट होता है? BAMS है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, MS नहीं है आप, सर्जन नहीं है आप, क्यों सर्जरी किया आपने? क्यों सर्जरी किया आप? मेरी पत्नी का लाइफ खराब कर दी है। क्या कह रहे भैया? इधर आइए, आगे आइए। एक बेटी है मेरी 2 साल की बस। हाँ, पूरा लाइफ खराब कर दिए। आशा मैडम बोली है कि बिना ऑपरेशन का कोई उपाय नहीं है, बच्चेदानी हर हाल में निकालना ही पड़ेगा। और जो बच्चे का सर होता है वो बच्चेदानी से निकल के पेट में नली में फंसा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार आप है ना? बोलिए पहले। हाँ बोलिए। हाँ, इसका जिम्मेदार हम काम किए। आप है ना जिम्मेदार? चलिए, जिम्मेदार ये है। देख लीजिए बेगूसराय का ये माहौल है। भैया जी हटिए आगे से। इनका क्लिनिक यहीं खातोपुर में है, सुरुचि स्वास्थ्य सेवा सदन, और अंदर 2-3 को डॉक्टर का नाम लिखे हुए हैं आप लोग, और बैठते केवल यही वहाँ से। आप ही ना सिर्फ बैठते हैं यहाँ? आते हैं मैडम। कौन मैडम आते हैं? स्वाति मैडम आते हैं। स्वाति मैडम कौन डॉक्टर है वो? नहीं, वाइफ नहीं। स्वाति सुमन है। कहाँ से MBBS मणिपाल कहाँ से आती हैं? कहाँ घर है इनका? वही ट्रीटमेंट किए हैं? नहीं।
आप ट्रीटमेंट किए हैं? आपका है ट्रीटमेंट किए? आपका गायनी सेगमेंट है? आप औरत के डॉक्टर हैं? आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं ना जी? ट्रीटमेंट किया था। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, कीजिए, मजा लीजिए। बेगूसराय प्रशासन देख रहा है, यही सब होता है यहाँ। जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी हॉस्पिटल में मतलब आपका ये ट्रीटमेंट हुआ था ना? जी, उसी हॉस्पिटल में हुआ था। और कौन किए थे? नाम तो नहीं पता, पर उनकी वाइफ की थी। उनकी वाइफ की थी, और वो भी डॉक्टर वहाँ थे? हाँ, दोनों थे, अंदर नहीं थे। दोनों अंदर? पर बेहोश करके किए थे, तो मुझे उतना तो नहीं पता कि कौन किया था, नहीं किया। ए भैया चुप हो जाइए। अच्छा, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तबीयत ठीक है? हाँ, अभी मतलब जब से आशा सिंह के यहाँ से थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी फिलहाल आराम है। और हाँ, अभी सुई दवाई चल रहा है, ब्लड में भी इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए अभी उसका बोलिए जब तक प्योरीफाई नहीं हो जाएगा ब्लड, तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू जी। खुशबू।